नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक एस्टीमेट के क्विक रिवीजन सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको अवश्य देखें। वहां से आपके एस्टीमेट के 70% क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पर क्विंटल फॉर कोलेप्सिबल गेट विद रेल्स, रोलिंग शटर्स, एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग, रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। फ्रेंड्स, जो कोलेप्सिबल गेट होता है और रोलिंग शटर और एक्सपेंडेड मेटल वायरिंग होती है, इन तीनों को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, जबकि आरसीसी वर्क में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्लोर एरिया रेशियो मीन्स। फ्रेंड्स, जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है जिसको हम शार्ट में FAR भी लिखते हैं, ये टोटल फ्लोर एरिया और एरिया ऑफ प्लाट के रेशियो के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डंप प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट। फ्रेंड्स, जो डंप प्रूफ कोर्स होता है इसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो डंप प्रूफ कोर्स की थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट इज प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट। फ्रेंड्स, जो सबसे एग्जैक्ट और रिलायबल एस्टीमेट होता है वो डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में हम टोटल प्लिंथ एरिया फाइंड आउट करते हैं और पर यूनिट प्लिंथ एरिया का जो कंस्ट्रक्शन का चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यूब रेट में हम प्लिंथ एरिया और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका क्यूबिक कंटेंट जो भी स्ट्रक्चर होता है क्यूब में उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं और पर क्यूबिक जो कंस्ट्रक्शन चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज शोन बिलो। द क्वांटिटी ऑफ BFS अंडर द फुटिंग पर मीटर लेंथ। फ्रेंड्स, जो BFS है इसकी जो चौड़ाई है वो 750 mm है, थिकनेस इसकी 75 mm है। तो यहाँ से जो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी वो 750 गुणे 0.75 इसको मीटर में हम मेजर करेंगे और इसकी जो क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं पर मीटर लेंथ के लिए तो इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से जो टोटल क्वांटिटी BFS की प्राप्त हो जाएगी वो 0.056 प्राप्त होगी, 56 क्यूबिक मीटर में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो PCC वर्क फाउंडेशन में होता है या ब्रिक की सोलिंग होती है उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ना कि स्क्वायर मीटर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड पार्शली इन बैंकिंग एंड पार्शली इन कटिंग इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज। फ्रेंड्स, जो शेडेड पोर्शन जिसका स्लोप S/1 है, इसका जो एरिया होता है वो B-RD का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस S इंटू 1/2 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो नॉन शेडेड एरिया कटिंग में है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू B+RD का स्क्वायर अपॉन R माइनस S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ डंप प्रूफ कोर्स, फार्म वर्क्स, कंक्रीट, जेफरीज, RC छज्जा। फ्रेंड्स, डंप प्रूफ कोर्स, DPC, फार्म वर्क, कंक्रीट, जेफरीज, इन सभी को स्क्वायर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, जबकि RCC जो छज्जा होता है इसको मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज। फ्रेंड्स जो कन्वेंशनल ब्रिक की साइज होती है वो 23.1 इंटू 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होती है, और मशीनरी में इसकी जो साइज ली जाती है वो 250 mm इंटू 125 mm इंटू 75 mm ली जाती है। फ्लैट सोलिंग जब हम करेंगे तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो 250 इंटू 125 हो जाएगा। तो फ्लैट सोलिंग में जो नंबर ऑफ ब्रिक होगी वो 1 मीटर स्क्वायर, जिसको हम यदि mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 1000 अपान एक ब्रिक का जो एरिया हो जाएगा वो 250 इंटू 125 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल होगा 4, इससे कैंसिल होगी 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक होगी वो 32 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द नंबर ऑफ ब्रिक कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक ऑन एज सोलिंग इज। जब एज सोलिंग हम करेंगे तो वहाँ पे जो उसका कवर्ड एरिया हो जाएगा वो 75 इंटू 250 इंटू 75 mm हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1000 एक स्क्वायर मीटर को जब mm में चेंज करेंगे और अपान 250 इंटू 75 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी ये 4, ये 3, 40, इसको कैंसिल करेंगे ये 13.3। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो नियर अबाउट 53 पॉइंट समथिंग, तो उसको हम 54 कंसिडर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज। फ्रेंड्स जो एनुअल डिप्रिसिएशन होता है डी से यदि उसको रिप्रेजेंट करें तो ये ओरिजिनल कास्ट, जिसको हम EL से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस स्क्रैप वैल्यू ES अपान लाइफ इन ईयर EN के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, और ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपान लाइफ इन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मेसन शुड बी 1.75 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1.25 मीटर क्यूब। फ्रेंड्स प्लिंथ और फाउंडेशन में जो पर मेसन ब्रिक वर्क होता है वो 1.25 मीटर क्यूब होता है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क पर मेसन 1 मीटर क्यूब होता है जब सीमेंट और लाइम से चिनाई की जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और जब मड मोटार से चिनाई की जाती है तो फाउंडेशन और प्लिंथ में जो पर मेसन ब्रिक वर्क होता है वो 1.5 मीटर क्यूब होता है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में पर मेसन जो चिनाई होती है वो 1.25 मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। फ्रेंड्स सीमेंट प्लास्टर करने के लिए जो 1 मीटर क्यूब मसाला तैयार करने के लिए जो ड्राई वॉल्यूम रिक्वायर होता है वो 1.6 मीटर क्यूब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से जो सीमेंट का वॉल्यूम हो जाए सीमेंट प्लास्टर का वॉल्यूम हो जाएगा वो 15 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 इंटू 100 टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। इसको जब हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये 1.6 अपान जो रेशियो हो जाएगा सीमेंट के लिए फाइंड आउट करना है तो यहाँ से अपान 7, सीमेंट के लिए फाइंड आउट करना है तो इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2.4 अपान 7 प्राप्त होगी। फर्दर
इसको सॉल्व करने पर वैल्यू 0.343 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.001 मीटर, 0.002 मीटर, 0.003 मीटर, 0.004 मीटर। फ्रेंड्स, जो वुड वर्क होता है उसको हम 0.002 mm की एक्यूरेसी तक मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि वुड वर्क का जो वॉल्यूम होता है इसको 0.001 मीटर क्यूब तक मेजर करते हैं। एरिया को 0.1 मीटर स्क्वायर तक मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ I is the rate of interest expressed in decimal and n is the number of year, then coefficient of annual sinking fund IC is। फ्रेंड्स, जो सिंकिंग एनुअल सिंकिंग फंड होता है वो SI/1 प्लस I की पावर n-1 होता है। और जो ये टोटल वैल्यू I/1 प्लस I की पावर n-1 होता है, इसको हम सिंकिंग फंड फैक्टर भी कहते हैं, जिसको हम IC से डिनोट करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द above figure represent plan and section of an excavation layout. The volume of earthwork work in excavation of foundation trench। फ्रेंड्स, एग्जावेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, सेंटर लाइन लेंथ अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ हो जाएगी वो 6 में से जब हम इस साइड से 0.4 को माइनस करेंगे और इस साइड से 0.4 को माइनस करेंगे, सेम इस वाल के केस में भी 0.4 इस साइड से और इस साइड से 0.4 माइनस किया जाएगा। तो जो टोटल लेंथ प्राप्त हो जाएगी वो 2 × 5.2 प्लस 3.2 के बराबर प्राप्त होगी। जो टोटल लेंथ यहाँ से प्राप्त हो जाएगी वो 16.8 प्राप्त हो जाएगी। टोटल लेंथ हमें 16.8 प्राप्त हो गई। तो यहाँ से जो अब टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो 16.8 इंटू जो उसकी विड्थ है 0.8 मीटर में हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर जो है इसको जब हम मीटर में करेंगे तो ये 0.6। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 8.064 मीटर क्यूब प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ D be the diameter of mild steel of tar steel bar in mm, the standard weight in kg per meter of the bar is। फ्रेंड्स, जो पर रनिंग मीटर वेट होता है स्टील बार का वो 5/162 के बराबर होता है या 0.00618 5 के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, जहाँ पे 5 जो होगा वो डाया ऑफ स्टील बार इन mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग दियर क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द करेंट रेट्स, एनालिसिस ऑफ रेट, टेंडर डॉक्यूमेंट, अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, शेड्यूल ऑफ रेट। फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें सभी आइटम्स की डिस्क्रिप्शन डिटेल हो लेकिन उसमें उसकी क्वांटिटी ना हो तो उसे हम शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। शेड्यूल ऑफ रेट जो होता है प्रत्येक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑफ रेट पर ईयर जारी करता है। एनालिसिस ऑफ रेट में हम किसी भी आइटम की यूनिट अमाउंट ज्ञात करते हैं, जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट होता है ये प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्लोर एरिया इंक्लूडेड
द फ्लोर एरिया इंक्लूडेड द एरिया ऑफ द बालकनी अप टू 25%, 85%, 75%, 50%। फ्रेंड्स, जो फ्लोर एरिया होता है वो प्लिंथ एरिया माइनस वॉल एरिया के बराबर होता है, और बालकनी का 50% एरिया हम फ्लोर एरिया में कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल एज 14.7 मीटर इंटू 14.7 मीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3 मीटर, देन इट्स प्लिंथ एरिया इज। फ्रेंड्स, जो प्लिंथ एरिया होता है वो फ्लोर लेवल पर एरिया होता है। यहाँ से जो सेंटर लाइन डिस्टेंस है वो 14.7 मीटर है। स्क्वायर है, यदि ये 14.7 मीटर है और दीवार की जो थिकनेस है 30 सेंटीमीटर है, तो जो उसके प्लिंथ पर टोटल जो उसकी लेंथ हो जाएगी, दोनों साइड में हम 0.15 मीटर ऐड करेंगे तो यहाँ से जो लेंथ टोटल प्राप्त हो जाएगी वो 15 मीटर प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि स्क्वायर है तो सेम इस साइड में भी 15 मीटर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से जो प्लिंथ एरिया प्राप्त हो जाएगा वो 15 इंटू 15 225 मीटर प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि हमसे फ्लोर एरिया पूछा होता तो फ्लोर एरिया के केस में हम वॉल एरिया को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ से हम फ्लोर एरिया फाइंड आउट करने के लिए 14.7 में से दोनों साइड से 0.15 और 0.15 इस साइड से भी माइनस करते, तो वहाँ से जो एक साइड की लेंथ प्राप्त होती वो 14.4 प्राप्त होती, और इसका जब हम स्क्वायर कर देते तो यहाँ से हमें फ्लोर एरिया का फाइंड आउट हो जाता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 225 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन इज नोन एज। फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ के दौरान उसकी परचेज वैल्यू और में से डिप्रिसिएशन को माइनस करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो बुक वैल्यू होता है वो इनिशियल जो वैल्यू होता है उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस करने से प्राप्त होता है, जबकि किसी भी स्ट्रक्चर के यूजफुल लाइफ के एंड पर उस बिल्डिंग को बगैर गिराए जो उसकी वैल्यू होती है उसे साल्वेज वैल्यू, और उस बिल्डिंग को यदि हम डिसमेंटल कर दें तो उस केस में जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इज नोन एज साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू, जंक वैल्यू। फ्रेंड्स, किसी भी बिल्डिंग के यूजफुल लाइफ के एंड में उसको विदाउट डिसमेंटल किए जो उसकी वैल्यू होती है उसे साल्वेज वैल्यू कहते हैं। जो साल्वेज वैल्यू होती है वो बिल्डिंग की 10% ली जाती है, और स्क्रैप वैल्यू डिसमेंटल्ड के बाद की वैल्यू होती है। स्क्रैप वैल्यू का मान पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो बुक वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल्स एज 10.3 मीटर एंड into 15.3 meter. The thickness of the wall in superstructure is 0.3 meter. Then its carpet area is। इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, इसकी जो 10.3 डायमेंशन है और 15.3 है, ये सेंटर लाइन डिस्टेंस है, और इसकी जब वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर है, तो कारपेट एरिया जो होगा यहाँ पे वो वॉल का जो एरिया होगा उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त होगा। तो दोनों साइड से हम 0.15 मीटर जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें इस साइड में 15.3 ना प्राप्त होकर 15 प्राप्त होगी, और इस साइड में जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 10 प्राप्त होगी। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 15 × 10 का
वही एक्चुअल कारपेट एरिया होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। वॉल थिकनेस, रूम एरिया, बरामदा एरिया, कोर्ट एरिया। फ्रेंड्स, प्लिंथ एरिया जो होता है वो फ्लोर लेवल पर एरिया होता है, उसमें हम कोर्ट यार्ड एरिया को कंसीडर नहीं करते। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। प्लिंथ एरिया में हम कोर्ट यार्ड, कैंटिलीवर पोर्च, प्लेग्राउंड, अनक्लोज बालकनी को भी कंसीडर नहीं करते। और यदि जो लिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है उसका एरिया 2 मीटर से अधिक है तो उसको भी हम प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए वर्क कास्टिंग आर 20,000 इज टर्म एज पिटी वर्क, माइनर वर्क, मेजर वर्क, माइनर प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, यदि किसी भी वर्क की जो टोटल लागत हो 20,000 से कम हो तो उसे हम पिटी वर्क कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि यदि उसकी जो लागत हो वो 20,000 से 1,00,000 के बीच में हो तो उसे हम माइनर वर्क, और यदि उसकी लागत 1,00,000 से अधिक हो तो उसे मेजर वर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ डिमोलाइज्ड मटेरियल इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू, मटेरियल वैल्यू। फ्रेंड्स, बिल्डिंग के यूजफुल लाइफ समाप्त होने पर उसको डिमोलाइज करने के बाद जो उसकी वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। स्क्रैप वैल्यू का मान पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एन एस्टीमेट इज कास्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल्स, रैंडम गेसेस ऑफ कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोबेबल कास्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, जो एस्टीमेट होता है इसके थ्रू हम किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करने से पहले ही उसकी प्रोबेबल कास्ट को फाइंड आउट करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। फ्रेंड्स, रेट ऑफ एनालिसिस में जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो टोटल कास्ट का 10% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द इंफॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू स्पेसिफिकेशन, कवर नोट, प्रोग्रेस चार्ट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की जो ड्राइंग होती है उसमें जितने भी रूम, स्टेयर, जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं सभी को शो किया जाता है। उसके का प्रोग्रेस चार्ट भी होता है, परंतु जो स्पेसिफिकेशन होती है कि किस रेशियो में मसाला यूज करना है, ब्रिक किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इस सब के बारे में ड्राइंग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसके लिए अलग से स्पेसिफिकेशन होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई। फ्रेंड्स, स्टील रोलिंग शटर के केस में जो एरिया होता है वो प्लेन एरिया से 10% ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा वो 1.1 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि हम आयरन शीट की बात करें तो उसमें हम एरिया को प्लेन एरिया से 14% ज़्यादा कंसीडर करते हैं, और जो सेमी कारूगेटेड एस्बेस्टास शीट होता है उसमें हम एरिया को 10% अधिक कंसीडर करते हैं, जबकि हाई कारूगेटेड एस्बेस्टास शीट के केस में एरिया को 20% ज़्यादा बढ़ाकर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर 1%, 5%, 8%, 20%। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए चार्ज होता है वो 8% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए भी जो चार्ज होता है वो 8% होता है। कॉन्टेजेनियस आकस्मिकता के लिए जो चार्ज होता है वो 3 से 5% होता है। टूल और प्लांट्स के लिए जो
चार्ज होता है वो 1 से 1.5% होता है, जबकि वाटर के लिए जो चार्ज होता है वो 1.5% होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है, जबकि वर्क इस्टेब्लिशमेंट जो चार्ज होता है वो 1.5 से 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज। फ्रेंड्स, 1 मीटर क्यूब की चिनाई करने के लिए जो नंबर ऑफ ब्रिक की आवश्यकता होती है वो 500 होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए 1 मीटर क्यूब में हम एक ब्रिक के आयतन से डिवाइड करेंगे। जो एक ब्रिक का साइज होता है चिनाई में वो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 500 प्राप्त होगी, क्योंकि नॉमिनल ब्रिक की जो साइज़ होती है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम्स फॉर क्रॉस वॉल व्हाट डिडक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ ईच जंक्शन। ट्वाइस द ब्रीथ, हाफ द ब्रीथ, 1.5 ब्रीथ, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, सेंटर लाइन मेथड में हम प्रत्येक जंक्शन पर जो डिडक्शन करते हैं, यदि ये कोई क्रॉस जंक्शन हो तो यहाँ पे जो डिडक्शन होता है वाल की थिकनेस के आधे के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, क्योंकि हम इस लेंथ को ऑलरेडी कंसीडर कर चुके होते हैं, तो ये जो टोटल ओवरलैपिंग लेंथ होती है इसको हमको माइनस करना होता है। तो ये जो कि वाल की थिकनेस के आधे के बराबर है तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।